पहले स्टोरी रहने दें। चलो जो क्लॉस्ट्रिडियम टेटिनाई, ठीक है, मुझे टेटिनाई के फीचर्स बता दो जल्दी से। मैम स्पास्टिक ये पैरालिसिस क्रॉस होता होती है है एक वो तो गाबा लैक्टा इनहिबिशन की और वजह से। स्पाइसी ये स्पोर फ्रेंड का। फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, डॉक्टर काशिफ पहले बता लें, डॉक्टर साहब आप अगला बताना मुझे। अच्छा चलें, डॉक्टर काशिफ आप मुकम्मल करें। इसमें जो है वो गाबा की इनहिबिशन होती है जिसकी वजह से स्पास्टिक पैरालिसिस होती है, ठीक है। लॉक जॉ होता है, और ओके। ये रेसिस डोनिकस होता है। ठीक है, वो जो ठीक है मैम एक्सटेंशन, ठीक है, आगे। जी। और ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया एनारोबिक। ऑब्लिगेट, ठीक हो और गया। हम्म। और इसकी ट्रीटमेंट जो है वो मेट्रोनिडाजोल है। ठीक हो गया। और ये भी मोटर न्यूरॉन्स हैं, वो भी मोटर न्यूरॉन्स है, बस फर्क क्या है वो। मैम वो गाबा से है, ये टेटनी गाबा से है, और और वो वो एसिटाइलकोलिन से। वो एसिटाइलकोलिन। शाबाश। हाँ जी। मेट्रोनिडाजोल नाउ प्रेफर टू बेंजाइल पेनिसिलिन एज ड्रग ऑफ चॉइस। चलो, आप डॉक्टर साहब आप बताएं क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum का। मैम बोट्यूलिनम में फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, इसमें हम्म। एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज नहीं हो रहा होता, हीट लेबाइल टॉक्सिन इन्वॉल्व होता है जो डैमेज करता है स्नेयर प्रोटीन को। स्नेयर प्रोटीन, शाबाश, देखो और अब ये इसमें चीज। डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। ओके। ओके। और मुझे अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ डॉक्टर साहब, मेरे एडल्ट में और बच्चों में क्या कॉज होगी वो बताओ। मैम एडल्ट में जो है वो इंजेक्शन अगर करेंगे प्री फॉर्म टॉक्सिन की जो कैंड फूड के थ्रू होता है, और जो हम्म। चीज़ में होता है वो इंजेक्शन होता है स्पोर्स का, जैसे फॉर एग्जांपल हनी में है। ओके। अब जो उन्होंने जवाब दिया उनको छोड़ के बाकी मुझे कोई बताएं, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रेंजिस। मैम इसमें ये होता है कि मैंने जिस तरह से स्टोरी बनाई हुई है मैं वो बताती हूँ कि कोई जी गया है जी। वॉर वॉर में ना, तो हम्म। वहां पे जो कोई जैसे नट्स वगैरह थे, तो वो स्पोर जो हम्म। है वो सोइल में था और वो एंटर हो गया उसके वूंड में। हम्म। ये ओके। ऑब्लिगेट एनोरोब है क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंशियंस। फिर अब ठीक है। वहां से क्या हुआ कि अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ जिसको हम लोग लेसिथिनेज कह रहे होते हैं। उसने हम्म। फॉस्फोलिपिड जो है वो मेम्ब्रेन की डैमेज करना है। ठीक है, जी। और जिस तरह से हमारे पास आरबीसीज की मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो हीमोलाइसिस होना हम्म। स्टार्ट हो जाती है। जी और जी। क्या होता है कि हमारे पास गैस गैंग्रीन जो होती है वहाँ पे प्रोड्यूस गैस गैंग्रीन होती है, मायोनेक्रोसिस या नेक्रोटाइजिंग फिशराइटिस जिसको हम लोग कह रहे होते हैं। शाबाश फिर अब शाबाश, इसमें ये चलो। हुआ कि हीमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। हम्म। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमारे पास यही आती हैं कि अच्छा, क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंशियंस का एक और चीज़ है कि एक तो गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग कराता है, और ये हमारे पास कोलॉन एंड वेजाना का नॉर्मल फ्लोरा भी है। ओके। क्या इसने पेन और एडिमा कराना है, और गैंग्रीन जो मैंने अभी बताया, और हीमोलाइसिस बाद में जॉन्डिस होना स्टार्ट हो जाएगा, और फाउल स्मेलिंग ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्ज, और पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। ओके। ओके, ठीक हो गया। टॉक्स कौन सा शॉक में? जी, कौन सा शॉक, टाइप ऑफ शॉक? टॉक्सिक शॉक। सेप्टिक शॉक में टॉक्सिक। जाएगा। सेप्टिक टॉक्सिक। सेप्टिक शॉक। जी जी। मैम इसमें एक पॉइंट ये भी है कि आफ्टर डेथ के बाद ना ये पोस्ट मतलब उसमें क्लोस्ट्रिडियम पर फंजीज यानी कि इंक्रीज हो जाते हैं, इसके फास्फोलाइपेज को ये करता है, तो वो जो हमारे एंटी पोस्टमार्टम में फाइंडिंग्स आती हैं गैंग्रीन की इस वजह से आती हैं। ओके, ये क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रेंजिस फॉस्फोलाइपेज को इन्वॉल्व करता है इसलिए आती है, ये कह रहे हो डॉक्टर जी वकास? जी। ओके। जी जी ओके। मैम, जो राइगर मोटर्स जो बनता है ना वो इस वजह से बनता है, क्लोस्ट्रिडियम पर फंजीज की वजह से। ओके, थैंक यू सो मच। राइगर मॉर्टिस कितने आवर्स में बनते हैं? उसमें मैम भी था ना। भूले हुए हैं अभी। चलो छोड़ो, कुछ 4 आवर्स के साथ होता है, कुछ डेज का होता है, वो 2 राइगर्स थे। जी चलो, क्लॉस्ट्रिडियम डेफिसाइल को भी बताओ जो। मैम ये जो है ना सूडोमोनास कोलाइटिस की वजह से होता है, और मोस्ट हम्म। कॉस्टली इसकी जो होती है एंटीबायोटिक वो क्लिंडामाइसिन होती है। और कॉज फिर उसके कॉज। बाद जो है कॉज इसकी क्लिंडामाइसिन। और इसके आपने बताए थे कि दो कंपेयर होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। जो अल्फा जी होता है वो इंटेस्टाइन को मतलब करता है, इन्वॉल्व जी। करता है। और जो बीटा होता है वो ये अपना सूडोमोनास कोलाइटिस बनाता है। और उसके हम्म। बाद ये ब्लड एगर होता है, इसका जो हम्म। स्टेन होता है। और हम्म। उसके बाद चॉकलेट स्पोर है अगर। होते हैं। और चॉकलेट फिर चॉकलेट चॉकलेट। चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। और फिर उसके बाद इसको जो ट्रीटमेंट है उसमें मेट्रोनिडाजोल मोर देन वैंकोमाइसिन है। और अगर हम्म। ना ट्रीट हो तो फिर दोनों देते हैं, ओके, चलो लाइफ थ्रेटनिंग शाबाश। है।
शाबाश। चलो अब मैं पूछ लेती हूँ जल्दी से, ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलें जी बच्चों, pseudomembranous colitis is caused by क्लोस्ट्रीडियम डिफिसा, okay, okay, and what is the neurotransmitter involved? बी, टाइप नहीं, बी, अच्छा हाँ ठीक है, ओके हाँ बी, एक्सोटॉक्सिन टाइप ओके बी, ओके हाँ इसके साथ ठीक है। इससे अच्छा टॉक्सिन ही स्पोर है। फॉर्मिंग, हाँ स्पोर फॉर्मिंग कॉजिंग टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम करना है। टेटनस, और मैंने सेल्स बताए थे ऊपर, कौन से सेल्स थे? वो बंदर ने एक रेंशॉ पड़ा Renshaw हुआ, ट्रांसमिटर, शाबाश। cells, और कौन कौन से दो न्यूरोट्रांसमीटर और वो GABA दो, गाबापेंसिन, उसका क्या होता है? इनहिबिशन या पोटेंशिएशन? inhibition, इनहिबिशन, ओके। अच्छा ठीक, गैस गैंग्रीन क्लॉस्ट्रिडियम प्रिफरेंजी इफ नॉट, ये हमने अभी बात की ना, इन ऑप्शन देन वेल्ची, ठीक है। अच्छा वो डॉक्टर उसामा, डॉक्टर यूसुफ वाली बात कि आपने प्रेफरेंजेस को ही करना है, लेकिन अगर लिम की बात है तो वेल्ची इज ग्रेटर देन प्रेफरेंजेस। कॉज ऑफ डेथ इन गैस गैंग्रीन इज कौन सा? अभी मैंने शॉक बोला था, आप लोग वो दूसरा कह रहे थे। हाँ जी, सेप्टिक शॉक, टॉक्सिक, टॉक्सिक शॉक, सेप्टिक नहीं टॉक्सिक, ठीक है। अच्छा करेक्टर टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बोtulinum इंजेक्शन इज, अभी मैंने बताया कि जो हमारा थोड़ा सा ऑपोजिट कॉन्सेप्ट हो रहा था, वो एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है। रेस्पिरेटरी, हाँ जी, व्हाट? फेलियर, फेलियर, ब्रोंकोस्पाज्म कर, हाँ जी ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है। गैस गैंग्रीन कॉज्ड बाय, क्लोस्ट्रीडियम Clostridium परफरेंस, perfringens, पूरा सीक्वेंस दो बच्चों। Clostridium अच्छी अगर लिम में और अदरवाइज पर Clostridium perfringens, ओके, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में बच्चों कौन सा आपका ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, Clostridium botulinum, टेटनी, हाँ जी, टेटनी में नहीं नहीं, होता है, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आपके पास जब स्पेसिफिकली पूछेगा टेटनी ये के साथ जो गाबा है वो कहाँ पे होगा? वो तो Renshaw cells है स्पाइनल कॉर्ड में। यस मैम ठीक, न्यूरोमस्कुलर में एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक जो एसिटाइलकोलिन होता है ना, गाबा तो हाँ यस जी, वो मैम, प्री गैंग्लियोनिक होता है। क्लोस्ट्रीडियम जी बोटुलिनियम हो गया, ठीक है। जी 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 जी, ठीक है। हमारे पास वैसे जो अपने वो हैं पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, उसमें एसिटाइलकोलिन हो रहा होता है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक तो सब में ही है। अच्छा चलो, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, पूरा स्टेटमेंट ये। द रिसेप्टर फॉर एसिटाइलकोलिन एंड निकोटिनिक आर प्रेजेंट इन, अभी मैंने ऊपर एमसीक्यू में वो बोला है, Neuromuscular junction, शाबाश। pseudomembranous colitis is caused by, डिफिसर, ठीक है। difficile, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम इफेक्ट रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, मैंने खुद ही बोल दिया। डेथ ड्यू टू क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम इज, रेस्पिरेटरी और ये किस respiratory टाइप की, failure, ओके किस टाइप की पैरालिसिस करता है ये? डिसेंडिंग, Flaccid, ठीक हो गया। और बस मेरा ख्याल है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ pseudomembranous colitis? oral vancomycin, पहले metronidazole देंगे, अगर उससे नहीं फिर होता वेनकम, फिर vancomycin। ओके ठीक हो गया। चले अब हम वापस आते हैं अपने उस पे, वायरसेस पे, ठीक है। मुझे बताओ कि जो पैरालिसिस होता है वो जो आपने वो डिसेंडिंग होता है या असेंडिंग में होता है? डिसेंडिंग, जीबीएस में असेंडिंग होता है ना, इसमें बोला था ना कि ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, तो हाँ डिसेंडिंग होगा। ऑपोजिट, ठीक। ओके चले। अब बच्चों हम करते हैं ये वाला पार्ट, दैट इज प्राइमरी सिफिलिस बेस्ट। सिफिलिस बच्चों कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है सिफिलिस? ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनिमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है। पैलिडम, और मुझे बताओ, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन करता है, यस मैम, क्या? और क्या उसमें था, उसमें ब्लैडर की इन्वॉल्वमेंट थी, कौन सा ब्लैडर करता है ये? टेबियलिस सर, टेबिस डॉर्सालिस, टेबिस, Tabes टेबिस dorsal, टेब्स डॉर्सालिस कह लो, टेबिस जो भी आप लोग प्रोनाउंस करते हो, डॉर्सालिस। और मुझे बताओ इसमें आपका क्या था, हाँ ब्लैडर की क्या होती है? मैम वो हाइपरटोनिक नो ऑटोनोमिक नो होता है। नो नो, एटोनिक, एटोनिक नॉट हाइपर, एटोनिक, एटोनिक ब्लैडर, ठीक है। चलो अच्छा जी, तो सिफिलिस का क्या होगा? जेनिटल सोर्स करोगे, हचिसन टीथ्स, व्हाट आर हचिसन टीथ्स?
मैम उसके टीथ जो होंगे वो होंगे उसके मतलब फेस नीचे होता जो है है नोच नुकीले लाइक होंगे, तेज होंगे। नोच लाइक, जी मैम। नॉच लाइक होंगे, एक्सेसिव होंगे नहीं होंगे? एक्सेसिव होंगे। एक्सेसिव एंड आर्च लाइक, ठीक है, आर्च होंगे और इस तरह से, ठीक है। अच्छा चलो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजेनिटल सिफिलिस, ठीक है, बाय बर्थ होगा। 35 ईयर है, मेल है, यूजुअली गोज टू दुबई, हिस्ट्री ऑफ इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटीज, डोंट यूज एनी प्रोटेक्शन, ही हैज प्रॉब्लम इन वॉकिंग, तो ये टिप्स और साइलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मैन है, सेक्सुअली एक्टिव, डायग्नोज विद सिफिलिस, ही गॉट फ्रॉम हिज सेक्सुअल एक्टिविटी 3 weeks ago, serology was positive, तो ये क्या आपके पास इसमें फिनाइल चांस करोगे, ठीक है। ये क्या होते हैं बच्चों? मैम ये पेनलेस प्राइमरी अल्सर सिलेबस होते हैं में थे। जॉइंट एरिया पे। पेनलेस होते हैं, अच्छा ओके। अब ना ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कुछ पेनलेस और पेनफुल के ना आपके डीडीज हैं, किसी को आते हैं? ये आप लोगों की असाइनमेंट भी है, ठीक है, ये मुझे करके देनी है। डॉक्टर काशिफ इसकी तस्वीर खींचो, कल मैंने क्लास में उसको निकाल देना है जिसने ये मुझे नहीं भेजा, तो बताया कल, पेनलेस और ठीक है। पेनफुल चेनकर की बात करनी है या कोई हाँ और जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, ठीक है। 65 ईयर मैन है, प्रेजेंटेड विद कॉन्स्ट्रक्टेड प्यूपिल, अब देखो ये फीचर स्टार्ट होने लगे हैं, ठीक है। इट्स लाइक कॉन्स्ट्रक्टेड प्यूपिल्स, म्यूसिस हुआ हुआ है, ठीक है। नॉन रिएक्टिव टू लाइट, लाइट रिफ्लेक्स नहीं है, ठीक है, बट रिएक्टिव विद अकोमोडेशन, अकोमोडेशन उसका इंटेक्ट है, ठीक है। तो Agile भी about 10 people. हाँ जी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, लाइट इज एब्सेंट, एल इधर से, और एकोमोडेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल, अब द पेशेंट iris is depigmented in patches, he also give history of suffering from syphilis, the condition best describe his pupil is Argyle Robertson pupil, तो A is positive, L is absent, नीचे L वाला खत्म हो गया। लेडी डिलीवर्ड बेबी हैविंग हचिसन चीज, तो कंजेनिटल सिफिलिस के साथ आ गया। ग्यूमेटिस नेक्रोसिस जो हमने किया और बहुत से लोगों ने उस दिन गलत बताया था, तो ये भी सिफिलिस में है, ओके, सिफिलिस हो गया बच्चों। अभी हम आते हैं मैम